तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गाय पालन या डेयरी फार्मिंग में कितना फ़ायदा या कितना नुकसान है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं गाय पालन में कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है, गाय पालन में कितना लागत आता है, गाय पालन के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो पहला है गाय पालन में कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है। तो दोस्तों, जैसे हम 5 गाय से इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, हम जैसे कोई भी गाय पालन का बिजनेस करते हैं, जैसे काऊ फार्मिंग का करते हैं या डेयरी फार्मिंग, तो हम क्या करते हैं 5 गाय से स्टार्ट करते हैं। उस हिसाब से आप कैलकुलेशन करके बता देता हूँ कितना फ़ायदा और कितना नुकसान है। तो सबसे पहले हम गाय का नस्ल को जान लेते हैं। तो दोस्तों, हम क्या है, जब तक गाय का नस्ल नहीं जानेंगे तब तक हमको ये पता नहीं होगा कि कौन सा गाय कितना दूध देता है और किस वातावरण में रह सकता है, तभी हमको ये पता लगेगा। तो इसको जानना जरूरी है। तो पहला दोस्तों कुछ मुख्य नस्ल को जान लेते हैं। पहला HF काऊ, हॉलिस्टियन फ्रिसियन, जो कि बोला गया है कहाँ से, बहुत लोग बोलते हैं कि 45 लीटर तक दूध देता है। दूसरा है गिर गाय, 15 से 20 लीटर तक दूध देता है। उसी तरह साहीवाल 17 से 18 लीटर तक दूध देता है। तो ये हो गया कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट गाय। तो जैसे बहुत लोग क्या करते हैं HF काऊ ज़्यादा पालते हैं क्योंकि ये दूध की मात्रा में बहुत ज़्यादा देता है, तो इसको ज़्यादा करते हैं। और जैसे गिर हो गया, साहीवाल हो गया, जो कि प्योर देसी है। और जो HF काऊ होता है वो क्या होता है, कनाडा का नस्ल है, उसको क्या है ब्रीड क्रॉस करके यहाँ पर लाया गया है। तो यहाँ पर जैसे गिर, साहीवाल ये बहुत ही शुद्ध देसी गाय है, तो यहाँ पर से आप इनका कर सकते हैं। तो यहाँ पर जान लेते हैं, जैसे हम 5 गाय से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक गाय 15 लीटर दूध देता है। यहाँ पर क्या हो गया, HF को 45 लीटर बोला गया है, लेकिन हम क्या करते हैं मिनिमम लेके चलते हैं। कोई भी काम को हम मिनिमम लेके चलेंगे तभी हमको प्रॉफिट होगा। तो 5 गाय जैसे पालते हैं तो 15 लीटर दूध देता है, तो 75 लीटर दूध एक दिन में देता है, सुबह शाम करके। तो 75 लीटर दूध को अगर हम बेचते हैं मार्केट में थोक में 30 रुपये में, वैसे तो 40 से 50 रुपये तक बिकता है, लेकिन हम थोक में 30 रुपये में बेचेंगे तो 2250 रुपये एक दिन का कमाई होता है। 2250 रुपये को हम 30 दिन से गुणा करेंगे एक महीने से, तो एक महीने में 67,500 रुपये टोटल होता है। अब दोस्तों क्या होता है, 67,000 को हम 12 महीना जो एक साल है उससे अगर करेंगे तो 8,10,000 रुपये का प्रॉफिट होता है। अब ये तो हो गया हमारा दूध से प्रॉफिट। अब वो क्या करता है, गोबर देता है, बछड़ा देता है और अलग से खाद देता है। ये भी आप आराम से बेच करके इससे भी मुनाफा अच्छा कमा सकते हैं। आज 5 गाय लिए, 5 गाय 5 बछड़ा दिया, तो वो आने वाला समय फिर 5 गाय हो गया, तो आपके पास टोटल 10 गाय हो गए। इस तरह से इसका जनसंख्या भी बढ़ते जाता है। तो जैसे गाय बूढ़ी हो रहा तो इधर से उसका जनसंख्या भी तो बढ़ रहा है, बछड़ा दे रहा है, तो वहाँ पर भी आपको प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों, हमने ये प्रॉफिट जाना। अब हम इनमें खर्च जानते हैं, कितना खर्च हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो जैसे हमने 5 गाय लिया तो 60,000 रुपये पर गाय लिया, तो 3 लाख रुपए का सिर्फ गाय के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ये आप लोन ले सकते हैं या तो फिर घर का पैसा लगा सकते हैं, या फिर नाबार्ड योजना में स्कीम है वहाँ से भी आप ले सकते हो, उसमें सब्सिडी भी मिलता है। तो जैसे 3 लाख का लोन लेंगे तो उसमें कुछ छूट देता है सरकार। तो यहाँ पर है 5 गाय में अगर एक गाय को 100 रुपये आप भी खिलाते हैं, जैसे कोई भी खली आता है 20 रुपये किलो आता है, तो 20 पंचे 105 किलो खली सुबह शाम करके खिलाते हैं, तो एक गाय के पीछे आपको मिनिमम 100 रुपये खर्च करना पड़ेगा। तो 5 गाय है तो 500 रुपये खर्च हो गया। अब इसको हम देख लेते हैं 30 दिन में कितना होता है, 500 रुपये इंटू 30, तो 15,000 रुपये पर महीना खर्च करना पड़ेगा खाने के लिए गाय का, एक महीने के लिए। अब इसको साल के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो 1,80,000 रुपये होता है। उसी तरह लेबर चार्ज हम 2 लेबर रखेंगे तो 8,000 रुपये सैलरी देंगे, 16,000 रुपये ये हो गया। तो टोटल खर्च कितना हो गया, 1,96,000। आप इसको राउंड अप में 2 लाख मान लीजिए, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस हो जाता है, जैसे 5 गाय में जैसे कई लोग लेबर भी नहीं रखते तो वहाँ पर वो बच जाएगा, लेकिन वो कहीं और घुस जाएगा, तो हम इसको राउंड अप में ले लिए। अब आपको टोटल प्रॉफिट कितना होता है, आपने 8,10,000 रुपये उनके दूध बेचकर कमाया और 1,96,000 उनको खर्च में डाल दिए, उसको खाना खर्चा है, तो हमको टोटल शुद्ध कितना बच गया, 6,14,000 रुपया शुद्ध प्रॉफिट हो गया। तो ये आप आराम से कर सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों गाय पालन में कितना लागत आता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने गाय से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप कोई डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं तो मिनिमम 5 गाय से आपको स्टार्टिंग करना चाहिए, तभी आपको प्रॉफिट होगा। 1-2 गाय से
आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो वहाँ पर आप 5, 10, 15, 20 जितना भी हो सके आप कर सकते हैं।